education, science, technology, and health. This day also ensures gender equality of women in education, politics, media, etc. The International Women's Day celebration initiated was started by the United States as National Women's Day in the year 1909. It also ensures gender equality, which is the theme. And every year, a specific event theme is assigned by the United Nations. And this year's theme is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. The year 2022 is a pivotal of achieving gender equality in the context of climate change and the environmental and the disaster reduction, which are the most challenging problems of the 21st century. Without gender equality, a sustainable future or an equal future is beyond our reach. Irrespective of whatever laws are in place, unless we change our mentality towards women, it will be very difficult for us to create a just society in this world. With this, we should be very thankful to all the women staffs as well as the workers around us in our Vidyalaya for their sheer determination and hard work in their respective activities as well as duties. They prove that where there is woman, there is magic. Thank you and have a nice day. For this amazing speech. Earlier, women are seen only as housewives, were projected to cook, clean, and take care of their family. Today, along with handling the students at school, they successfully multitask at home too. And the beautiful ladies present here to glorify our today's program, our mother-like madams, are live example of this. Now, with this, I would like to invite Smruti Rani Gowda to keep her words in front of you. माननीय प्रधानाचार्य माननीय श्रीजुक्त प्रधानाचार्य शिक्षक वृंद और मोर छोट और बड़ भाई माने समस्त को सुप्रभात। आज महिला दिवस रे मु किछि कहबाक सुजोग पाइथिबारु निजको धन्य माने करूछि। किछि त्रुटि थिले क्षमा करिवे। नारी और पुरुष समाजर दुईटी विशिष्ट अंग स्वरूप पुरुष शिक्षा लाभ करी विकास क्षेत्र में अग्रगति कर चलुवा बेले शिक्षा लाभ वंचित होई नारी समाज अभिशाप ग्रस्त कर पड़ी रही। ओडिशा रे गोटे प्रबंध अच्छी जे झील जन्म चुली मुंडकू। एथिपाई अनेक लोक एवं अनेक माँ बापा माने झील को शिक्षार वंचित करथांती। समाजर मानव इतिहास अनुध्यान कले नारी मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिकार परिचय आमे पाइथाउ। नारी माने अजस्र दुख जंत्रणा अभिमान को बुकु तले साइड रखी से ओठ तले हस फुटाई थांती। आगर जेतेबेले इंग्रेज थिले सेतेबेले नारी माननकु पई बहुत किछि सुविधा नथिला, किंतु स्वाधीनता परे जेतेबेले नूतन संविधान तैयारी करागला नारी माननक पई संविधान रे नारी मानक पई संविधान रे समान अधिकार मिलिला। शिक्षा समाज राजनीति अर्थनीति इत्यादि क्षेत्र रे नारी को पुरुष समकक्ष करबा पई उद्यम करागला, किंतु आशाजनक सफलता मिलिला नहीं। अनेक लोक कहते कि झील को पाठ पढ़ाई कौन करिबो, झील तो बड़ होई घर को अन्य घर को चली जीवो। अनेक लोक माने कन्यार जन्म केवल गृह जंजाल करने बोली भावती, तेणु ताकू पाठ पढ़ाइबार लाभ कौन बोली कहती। किंतु मोर कहबार कथा निजर जो मैंने एभरी भाव में भावी था से निजर चिंताधारा बदलैबा दरकार। मु शेष में एतिकी कहबी जे आजिकल जेकोसी क्षेत्र में नारी माने पुरुष मानक ठारू आगरे अछंती, किंतु दुखर कथा भारतर समस्त नारी मानक यही सुजोग मिलूना। मु चाहे कि नारीटी मध्य शिक्षित हो एवं पुरुष एवं नारी और पुरुष समस्ते समान, तेणु दुहे समाजर समान अधिकार अधिकारी हेबा उचित। धन्यवाद।
ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। Thank you, sister, and have a unique decision-making part even at senior leadership level. In the most optimal manner, and at times are in better position than men. So now I would like to invite my friend Nivedita Behera from class 10 to express her views through a poem in front of you. आचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष महिला दिवस की थीम है एक सतत कल के लिए आज की लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की चर्चा वर्षों से हो रही है और समाज ने इससे कितना स्वीकार किया, ये कविता इसी पर आधारित है। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। बनना है तो बन लोहे की तरह, बनना है तो बन लोहे की तरह, पिघलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। धन्यवाद। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत। Women are now self-sufficient, well-aware, and financially independent. They have attained immense success in every field, whether it is sports, politics, or academics. So now I would like to invite Krishna Mudali of class 8 to express his view about Women's Day. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमा, एठारे उपस्थित थिबा समस्त भाई और भौणी समस्त को शुभ सकाळ। आज आंतर्जातिक महिला दिवस विषय रे किछि कहबाक सुযোଗ मिलुथिबारु निजକୁ धन्य मने करूछि। समाज रे नारीर स्थान गुरुत्वपूर्ण। पुरुष परी नारी मध्य समाजर एक विशेष अंग। नारी और पुरुष भगवानंकर अमृत सृष्टिर अमृत संतान। नारी एक धारारे गाया, जननी और भगिनी, से शक्ति स्वरूपिणी और सृष्टिकारिणी। एणु जुगे जुगे नारी सकल सम्मानर अधिकारिणी। से संतान को जन्म दिए, एणु से संतान को जन्म दिए, से संतान को लालन पालन करे, सृष्टि को बंचाई रखे। नारी जातिर अपमान सकल सृष्टिर अपमान और ईश्वर प्रति अपमान। जो समाज रे नारी अवहेलिता, निर्यातिता और अपमानित होइछि, से समाज रे समस्त प्रगति, उन्नति, अग्रगतिर धारा व्याहत होइछि। नारी जातिर उन्नति रे परिवार उन्नति, समाज उन्नति, मनुष्य जातिर उन्नति। नारी मानकर समाज प्रति यथेष्ट बलिदान, सहयोग और सहायता ताई मध्य समाज ताकू सम्मान देउ नहीं। द्वादश शताब्दी बेलू नारी को भोगविलासर विवाह, सतीदाह प्रथा, बहुनारी विवाह, परदा प्रथा, नारी निर्यातना, यौतुक जुईरे अनेक नारी जलिले। नारी पुरुषर कंडे है, नारीर स्वाधीनता पूर्ण है। यह नारी जाति प्रति एक शक्त धक्का। नारी मानक सर्वविधि उन्नति तथा 8 तारिख दिन आंतर्जातिक महिला दिवसर शुभारंभ है। से दिन ठारू प्रत्येक वर्ष पृथ्वी में मार्च 8 तारिख दिन आंतर्जातिक महिला दिवस भाव में पालन कर। आज आम आखि चारिपटे आगोचर सांकेतिक
ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେମାନେ ଆଜି ବଜ୍ର ଶପଥ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିଲେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଭଗବାନ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା ହେବେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଉତ୍ସାସନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଭାରା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଲୀଳାବତୀ, ସଂଗମିତା ପ୍ରଭୃତି ପରମ ବିଦୁଷୀଗଣ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣାବଳୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ମୀରାବାଇ ପ୍ରଭୃତି ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଅହଲ୍ୟାବାଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶ ଗୌରବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ସେଦିନ ଆର୍ଯ୍ୟାମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଳମତେ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ସନ୍ନିହିତ କାଳେ ନହି ନହି ରକ୍ଷତି ଦୁହୃଙ୍କରଣେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରାମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଜନ୍ମ ନେଇ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, Why where will I am here? ଜିଜାବାଇଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ସତୀଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ମେରୀ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ମେରୀ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାତା ତ୍ରିଶଳା, ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମାତା ଅମିନା ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ନାରାୟଣୀ। ଅବଳା ନୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି। ସତୀସାଦୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ସର୍ବଶେଷରେ ମାତୃଜାତି ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। Thank you, brother. A woman needs to understand her rights so that she can walk as a man. Mother Teresa, Pratibha Patil, Kalpana Chawla, and a lot more have been very significant in their own sphere and are an idol for every woman. With this, I would like to invite Brother Jitendra Kumar Biswas of Class 12 to share his words in front of you. Sri Mohandas Giri and the teachers and all my friends, a very shining good morning to you all. Today, it's me, Jitendra Kumar Biswas from class 12. It's a pleasure for me that on the occasion of Women's Day, I want to deliver my speech. In ancient and medieval times, human society was male dominated. Women didn't enjoy their rights, which enjoyed by men. In the early society, there was a demarcation between the work done by the men and women. This demarcation was a simple division of labor between the men and the women, taking into account the strength of the body and the earning livelihood. As the woman's body is delicate and she has to play the role of a motherhood, she was made to confine herself within the four walls of the house. She was considered inferior to male and was forcibly enslaved and dominated by her male counterpart. But with the advent of the Industrial Revolution, things began changing. Women stepped out the homes and began playing their role in our society. Now the position of the women in Indian society is quite different from that of the olden days. Men and women are the two wheels of the social cart. If two wheels of the cart are in harmony with each other, then only the cart can move smoothly. But if one is strong and the other is weak, the cart cannot move smoothly. The same thing applies to men and women. They are like the two wheels of the cart in our society. The Constitution of India is the Magna Carta for women in India. This abolished a slavery of women. Indian women now enjoy the equal status with men. Indian women are no longer at the mercy of men. They are no longer slaves. They have a side to shaping and the dignity of the nation. They work as a typist, clerk, doctors, lawyers, engineers, as well as chief ministers and prime ministers also. They have proved themselves to be as competent as men in the same cases and more competent than men. We have before of us signing examples are Mrs. Indira Gandhi, Mrs. Nandini Satpathy, Mother Teresa, Lata Mangeshkar, etc. and many others. But in the village, the situation is quite gloomy. Women are allowed to choose their own husbands. Widows are not allowed to remarry. Intercaste marriage is still a taboo. In some places, girls after attaining puberty are not allowed to study outside their village. The parents of the bride home give a huge dowry when she gets married.
Every day we read in newspaper cases of bride burning and a bride committing suicide due to the non-payment of dowry as desired for by her husband. In the laws, no legislation has been able to check all the yet. Women as a mother has ever been a source of inspiration to great men. As Lamartine, French romantic poet, historians and statesmen has aptly said that there is a woman at the beginning of all the great things. The classic example are Jijabai and her illustrious son Shivaji, Mrs. Indira Gandhi and her son Rajiv Gandhi. Yet it is the woman who is subjected often the worst harassment in the name of the social tradition or religion. Once Elker Nair has said that it is not possible to check rapist and the harassment of the woman because this crime occurs suddenly and it is not possible on the part of the police to remain alert in our places. Though laws have been passed to protect women, they are not really protected. To get justice, they should unitedly fight for the rights of the sleeping lions. No lions like catches its prey. At last, I want to say that we all know that a few valuable lines that don't judge a book by its cover. Like this, don't judge a woman in our society because women has the right that a woman can do anything. The male which can do it, a woman it can also be do. Thank you. Have a marvelous day. Modernization and the advantage of the latest technology have widened hope and opportunities for women. They have established themselves socially, politically, and economically almost in every field. Women are no longer remain unfit or weak. So now I would like to invite my friend Bhumika Mistry from class 10 to express her opinion by reciting a poem. प्रभात, मैं भूमिका मिस्त्री। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मैं एक कविता बोलने जा रही हूँ जिसकी शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा के बिना हूँ मैं, माँ शारदा की बिना हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। धन्यवाद। Now I would like to invite Mrs. Kalyani ma'am to express her view in front of all. First of all, happy Women's Day to all. So actually, till now we have seen many speeches, those who search it from Google. Okay, so actually I didn't search any speech from Google. Whatever in my mind, I thought to speak. So today we are telling Happy Women's Day, Women's Day. So not only today, every day women should get respect. Not only women, each one, male, girls to boys, girls to boys to girls. So everyone should get respect. And we are talking about gender equality. Yes, gender inequality was there in previous days, but nowadays it is not there. Whatever girls can do, boys also can do. Yes, I agree, for women some limitations are there. Whatever regarding their physical body or hormonal problems and their pregnancies and all. Yes, some limitations are there. But those limitations girls have, so same limitations boys also have. So it's not like that girls are physically weak or mentally weak, boys are very strong. So nowadays everybody are achieving their high degrees in their own profession. So this empowerment should come, first of all, start from their families, okay? So even nowadays also many families they think,
okay, for girl child we should have study from 10th or 12th. After that we will get her married. But boy child, he has to study still degree or other higher studies. Then he can get married. So not like that. First of all, this thing has to change from family. So after that change start in school. Actually, so हम लोग जो नवोदय में पढ़ रहे हैं उनके लिए यही अच्छा सुविधा है. जो गर्ल्स है या बॉयज है, वी डेवलप इंडिविजुअलिटी फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ. सच बोलूं मैं तो मैं घर से कुछ नहीं सीखी. मतलब मैं एक ही चाइल्ड थी घर पे. सिर्फ मेरा पेरेंट्स दे वर बिजी इन देयर वर्क. तो मैं जो भी सीखी सब कुछ मैं मेरा स्कूल में ही सीखी थी. Individuality, self-confidence, self-respect, everything I learned from school only. It may be punctuality, honesty, everything. So from school you can learn many things. And now those who are studying in this school, girls, so by this time itself you have individuality and every quality you have. So in future no need to fear at all. तो मैं अकेली होती तो जब मुझे कुछ जॉब लिखने जाना है, बैंगलोर, हैदराबाद, कई जगह मैं घूम चुकी हूँ. तो मेरे साथ आने के लिए कोई नहीं होता था. मतलब मैं अकेली चली जाती थी. तो गांव में बहुत सारे लोग बोलते थे अकेली कैसे घूम लेती है, अकेली कैसे चली जाती है. तो पर ऐसा कुछ नहीं था. सारी जगह मैं अकेली ही घूमी थी. मैं अकेली सब कुछ एजुकेशन के, मुझे कोई जानकारी देने वाले भी नहीं था तब. तो सब कुछ मैं अकेली ही मैनेज किया. So like that every girl can do individually. So they no need to think nobody is there to support me, nobody is there to help me. So no need to think like that. So you can do everything individually without anybody's support. And one more thing, we talk about women empowerment. Actually, what is empowerment? Anybody can say? Empowerment means what? Women empowerment. Giving power. So, what? What their group, something they are telling. Okay. Women empowerment is nothing but when you have strength to take your own decisions, either it may be in your life or in your profession, then you can say you are empowered. So when we get empowerment, anybody, boys or girls, when we get empowerment, when we get, first what we should have to get empowerment? What we have? We need to have education. Okay? So if anybody, it may be women empowerment or boys has to be friends in their life, first we should be educated. So education means 10th तक पढ़ लिया, इंटर तक पढ़ लिया, हम कलेक्टर बन गया. Not like that. So what is meant by education? Just we are studying, that is literate. Means I can say I am literate. When we can say we are educated, when we study with some values and with some rules, okay? Then only we can say that is we are educated. You have to learn punctuality, honesty, manners, how to respect each other, how to respect teachers, then only you will be educated. So after studying anything, if you get any job, you are just literate and you are just educated person, not you will not be educated person. So first, and especially girls, so you know Michelle Obama, Obama's wife. So she told that that आप जब पढ़ने के समय में, so in your study period, only you should keep books in front of you. You should not see beside boys or anything. So girls, they should keep only books in front of you, and you should study well. Then you will get job. Then only you will get right person in your life. So she told that when girls study, then only our country will be prosperous and healthy. So first, women should be healthy. Then only family will be healthy. Automatically, society will be healthy, and whole country will be healthy. So first, if you want to talk about Women's Day and women empowerment, first you should be get educated. So
So along with literacy, you should learn manners also. First of all, now you learn manners, how to behave in school. Okay. So first, respect each other and give respect to teachers, elders, and those who are working here. So for all them, you should give respect first of all, and you should follow manners. और कचरा उधर उधर मत फेंको प्लीज, डस्टबिन में ही फेंकना कचरा, ये भी एक मैनर्स है। तुम लोग कलेक्टर बन के कचरा उधर इधर फेंकेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। यू आर नॉट एजुकेटेड। ओके, तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये। कचरा तुम लोग अच्छी तरह डस्टबिन में ही फेंकना। घर में इसे फेंकते हैं क्या? घर पे मदर को तकलीफ हो जाएगा, माँ सफाई करना पड़ेगा, तो ऐसे बोल के नहीं फेंकते ना तुम लोग, गंदे करते हैं कौन? तो ऐसे ही स्कूल भी ऐसा है। तो प्लीज हम लोगों को तकलीफ मत दो, और स्पेशली मुझे तकलीफ मत दो बार बार बोलने के लिए। तो कचरा डस्टबिन में ही फेंकना, और सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अच्छी तरह फॉलो करना। ओके, so Thank you. let's have a Wednesday again. Now I would like to invite our PhD Hindi teacher, Dr. Sunita Singh Seher, to deliver her words in front of us. अच्छे से करना Good बच्चों morning, का। बच्चों। Good morning, ma'am. Respected principal sir, senior most teacher, all talented lady teachers and gents teachers, and all my dear son and daughter. मांग भी देगा। Wish you all a happy Women's Day. आज मैं भी नोटबुक लेके आई हूँ, इतना बड़ा, और सुबह सुबह जग के मेरे माइंड में भी आया, ममता मैडम ने मेरा नाम लिख दिया, मतलब महिला दिवस के दिन मैं क्या बोलूँगी, है? महिला हो के अपने आप की तारीफ करना या कुछ बोलना थोड़ा डर लगता है ना? कहीं कुछ गलत बोल गए तो कमेंट्स बहुत बुरा हो जाएगा, है ना? लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। लेकिन मैंने सोचा देखते हैं, कुछ करते हैं। तो सुबह सुबह सोचा क्या करना चाहिए, तो गूगल से कुछ सर्च करें। जैसे अभी कल्याणी मैडम ने बोला कि बहुत सारे गूगल से सर्च करते हैं, बिल्कुल सही बात, पर गूगल में कहाँ से आता है? लोगों के दिमाग से आता है ना? तो आज गूगल सर्च नहीं करना है, अपने दिमाग के जो इंजन है उसको सर्च करना है और कुछ नया लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखे फिर बहुत सारी बातें। हिंदी में बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने नारियों पे कविता लिखी, क्या क्या सोचते थे, क्या करते थे। आज जो है बहुत ज़माना बदल गया है। ठीक है, आज वो स्थिति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी महिलाओं की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आप लोग बहुत सारे बच्चों ने बताया महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है, ये प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन, जो कि एक महिला थी, और इन्होंने एक मजदूर यूनियन आंदोलन चलाया था और उसमें सफल हुई थी, जो कि 1910 में, और उसी दिन से महिला दिवस मनाने लगे। सब लोगों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय ये जो है, इसके बाद 19 मार्च 1911 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और फिर महिला दिवस की तारीख को 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से हम लोग 8 मार्च को ही महिला दिवस मना रहे हैं। और उससे भी पहले, तो 1910 से भी पहले 1909 में न्यूयॉर्क में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में महिला दिवस का आयोजन किया गया था। अभी सब लोगों ने बताया, वासुदेव ने भी बताया, जेंडर इक्वेलिटी का थीम है इस बार का महिला दिवस का। ठीक है, तो जेंडर इक्वेलिटी समानता का अधिकार, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, है ना?
तो जब हम सोचते हैं कि नेचर ने हमको तो अलग बनाया है ना, तो हम कैसे इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं। फिजिकली हम लोग सब क्या कहते हैं, महिला और पुरुष, स्त्री पुरुष ऐसे बनाया है। नेचर ने हमको एक अलग अस्तित्व दिया है, लेकिन इक्वलिटी की बात कहाँ आ रही है? काम में, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसको कितने सम्मान से देखते हैं, कितना हम अपने अंदर सम्मान पैदा करते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। हमारे कर्म हमको सम्मान दिलाते हैं और हमारे कर्म ही हमको अपमानित कराते हैं। किसी के सींग नहीं जमी है कि आपको अपमानित कर दे, है ना, वो अलग बात है। किसी की दृष्टि कुछ और हो। तो पहले जो कवि थे उन लोगों ने कुछ कविताएं लिखी थी, तो मेरे दिमाग में सुबह सुबह यही चल रहा था कि पहले लोगों ने नारियों को क्या बताया। तुलसीदास जो इतने बड़े रामायण की रचना की, उनके जो शब्द हैं, उन्होंने महिला के लिए क्या लिखा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकार। उनका मानना था जो ढोल को पीटोगे तो बजेगी, गंवार को हकोगे तो चलेगा। मतलब इसी तरह से नारी को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया। महिलाओं को भी डांट डपट के रखेंगे तो वो कंट्रोल में रहेंगे। फिर वही जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास और रजत तन की। उन्होंने श्रद्धा बता दिया, विश्वास दिखा दिया नारी के अंदर। ठीक है, फिर वही मैथिली शरण गुप्त जो एक राष्ट्र कवि है, वो क्या बोलते हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, पंकज उदास की गजल है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब करना, है ना। तो ये जो लाइन कैसे आई? दूसरा एक मूवी का गाना है, अभी रामचंद्र सर पीछे बैठ के बोले थे कि कविता हो गया, स्पीच हो गया, गाना भी हो। तो गाने की लाइन बताती है, सर, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। मतलब ये बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, अब ये जो लाइनें आई हैं कवि के मन से आई हैं, है ना। कवि का मन किससे प्रभावित हो रहा है? आसपास के वातावरण से। जो उसके आसपास का वातावरण है, किसी कवि को महिला का रूप सुंदर लगा, किसी कवि को महिला का मन सुंदर लगा, किसी को उसका स्वभाव बहुत खराब लगा, तो वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल उसका अनुभव है। इसी को कहते हैं दृष्टि, है ना। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसे हमको सृष्टि नजर आने लगती है। तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को हमें चेंज करना है। ठीक है, किसने क्या कहा, किसने क्या हमें दिखाया, हमें नहीं देखना। हमें अपनी आंखों का कहते हैं ना चश्मा हटा के ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल चश्मा लगा के ओरिजिनल चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ओरिजिनल हो जाएंगे तो आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतिहास गवाह है कि कोई भी स्त्री जो है अकेली संसार को नहीं रच पाई, है ना। तो यहाँ महिला दिवस मनाना में पुरुषों के लिए अपमान तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्त्री और पुरुष जो कहते हैं ना एक दूसरे के पूरक है, इस सृष्टि को रचने वाले हैं, तो दोनों ही सम्मान के हकदार हैं। पौराणिक काल की नारियों में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी के साथ नारायण, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती, सती अनसुईया, सती सावित्री, सुभद्रा, सीता, द्रौपदी आदि ये सारे नाम जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अभी जो प्रशासनिक नाम जो थे अपनी हमारी गर्ल्स ने बहुत अच्छे से बताया, सुंदर सुंदर कविता बताई। ठीक है, अब यहाँ हम बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। सशक्त कैसे हो सकती महिलाएं, जबकि अगर डेवलपमेंटल स्टेज देखा जाए तो बताते हैं कि महिलाओं के लिए सृष्टि बहुत सपोर्टिव होती है। जो नेचर होता है बहुत सपोर्टिव होता है। अभी मैडम ने बोला कि जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी ये सब जो है
बोलते हैं कि मेल जब चाइल्ड बॉर्न होने वाला होता है वो बहुत केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्रॉम स्टार्टिंग जो बहुत डेलिकेटेड होता है। मगर लेडीज़ के लिए जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए कितना भी आप वो कर दो, नेचर उसको सपोर्ट करता है ना। तो ये सही भी है, डेवलपमेंटल स्टेज में साइंटिफिकली ये प्रूव भी हुआ है। और मेच्योरिटी लेवल भी गर्ल्स में पहले आ जाती है, बॉयज़ में धीरे धीरे आती है ना। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन उसका बिहेवियर धीरे धीरे मेच्योर होता है। तो ये तो हो गया इक्वालिटी की और इसकी बात हो गई, ठीक है। तो हम बोलते हैं अब हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। पुरुष और महिला जो है, ऐसा बोलते हैं कि महिला डेलिकेटेड होती है, पुरुष स्ट्रांग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष कैसे स्ट्रांग होते हैं, दो तरह के बल होते हैं, एक मानसिक बल होता है और एक शारीरिक बल होता है, ठीक है। शारीरिक बल तो ठीक है, खा पी के बिल्कुल हट्टे कट्टे बन जाएंगे, लेकिन जब तक मानसिक बल आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपका जोश और जज्बा नहीं होगा आपके अंदर, तो कोई भी सशक्त नहीं हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आपके अंदर देश को कहते हैं ना आज़ाद कराने की ताकत, एक फौजी बनने की हिम्मत आपके अंदर आ गई, तो बॉयज़ के अंदर भी वो जज्बा आ जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। यही जज्बा महिलाओं के अंदर जब आता है तो वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कहते हैं ना उत्साह, हिम्मत और आपके अंदर कंटिन्यू कुछ करने की जो क्षमता होती है, उसको अगर आप कंटिन्यू बढ़ाते जाओगे तो आप सशक्त हो जाओगे, ठीक है। यही अंतर होता है। कई जो पुरुष इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर भी उनका जज्बा और विश्वास काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी हो गई। अब मैंने सोचा कुछ गूगल बाबा के लिए हम भी कुछ दान करेंगे, तो हमारे मन में भी एक कविता आ गई और सुबह बैठ के हमने भी 5:30 बजे चाय पीने के बाद पेन लिया और ये रजिस्टर उठाया, इसलिए मैं रजिस्टर लेके आई हूँ यहाँ पे, हमने भी लिख दिया। तो हमने सोचा कि नारी क्या है ना। तो सुनिए आप लोग भी, हमने कुछ लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं। नारी एक सृष्टि है, उसे समझने के लिए उचित दृष्टि चाहिए। नारी एक उषा है, उसे जगाने के लिए एक सूर्य चाहिए। नारी एक माँ है, यह जानने के लिए एक अच्छी संतान चाहिए। नारी एक बेटी है, यह जानने के लिए एक अच्छा पिता चाहिए। नारी एक बहन है, यह समझने के लिए एक अच्छा भाई चाहिए। नारी एक पत्नी है, उसके साथ चलने के लिए एक अच्छा पति चाहिए। नारी एक देवी है, उसे समझने के लिए एक देव चाहिए। नारी एक श्रद्धा है, उसे समझने के लिए विश्वास चाहिए। नारी सृष्टि की एक अनुपम निधि है, उसे संभालने के लिए एक जौहरी चाहिए। नारी एक शक्ति है, उसको प्रवाह देने के लिए उचित अभिव्यक्ति चाहिए। तो आज के दिन हमने भी एक कविता बना ली, अच्छा लगा तो इसको हम भी कुछ डोनेट कर देंगे और मैं उम्मीद करती हूँ ये महिला दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब आप भी अपने मन की अभिव्यक्ति को बाहर करें और उसको ऑन पेपर उतार दें और कुछ गूगल बाबा को दान कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Very good morning to all of you. Good morning, sir. Happy Women's Day. Oh, thank you, sir. Respected colleagues and my dear beloved students. Really, today's program is very nice. Excellent speeches by students and our teacher staff. That is totally inspirational. It has given me immense pleasure
and hope you have also got the same. It is so motivational that everyone can learn from this platform, and it is our prime duty and responsibility that we have to respect women, girl child, because government of India has given a lot of freedom for their empowerment. मतलब नारी सशक्तिकरण के लिए हमें सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट का प्लान भी है. So with this, thanks to every participant, every student, and our teachers. Thanks to everyone, because breakfast time is already delayed. So thanks to all of you. Order Mr. Ramchandra Sir to give vote of thanks. फिजिक्स ये न कहले किसी से लिखित होना Respected Principal Sir, my dear colleagues, and all my beloved students, very good morning to all. It's a part of Women's Day. Once again is a happy Women's Day towards the women who are sacrificing their lives for the society. And is a happy Women's Day. My is a ladies' day also. So the time is almost the long program is suddenly happened. We have not planned anything, but is enthusiastic of the students and teachers. They are going to his world, the Mount Express. So I am not going to take much time. So part of Women's Day is almost whatever the speech delivered for the students. They given that is the problems. What are the problems are there in the society, and what is the solution also they given. So especially everyone is they are going to suffering that. Our country given that President of India also women, Prime Minister also, and many states CM Chief Minister also. Example is so many are there saving. In politics side is Jayalalitha is there, Mamata Banerjee also is there, and Uma Bharti also is there. So many. In service sector, already students are there. There are so many names, and that one is the first name we have to go for that, Mother Teresa. Astronautical side, like Kalpana Chawla. So many are there. But so many are, they are successful in their life. Then also in our rural sector, so many gender problems. Till now it is going on. So to avoid these problems, so what we have to do, what is the role? Each and every step they given, and in the few students also they suggested. So is part of this one is, there is first of all I am going to say is a very thanks to our respected principal sir, who is given that is a motivational speech to the students, and I am going to extend my thanks to his, Dr. Sunita Singh. Ma'am is explain about that is what is the history about that is a Women's Day, and what is the importance of women, with her very excellent is poetry. The ma'am already is she told that is how she is going to prepare that is a poem also by taking one cup of tea, and she got that ideas, and after that
He is trying to give us that is one of the is a wonderful poem to the Google Baba, right? So it is also one of the creativeness. So many kavitris also there in Hindi. So today I am going to observe that is a student also. Few students also they are going to daring is by the influence of that is a teachers and given is the motivation also. So once again thanks to is Sunita ma'am, and she is already expressed that hidden talent of women, but ma'am is shown today her talent in front of you, all of you, by her is a valuable poem. Thanks once again. Next I am going to extend my thanks to Mrs. Kalpam Kalyani madam, is a nurse ma'am. She is to deliver her speech regarding that what are the problems we are facing, what are the gender problems are there in the society. So this many problems we are facing, how we are going to avoid this problem is for that one solution also they given. It is a live examples they given is ma'am what are the is really live, that means daily life, that means what are the problems she facing in her life also she express in front of you, right? To avoid this all the things we need to get is what? Educate, and we have to educate the society also. The main thing. So once again thanks to that's ma'am. So especially is last but not least is so much valuable views our students they are going to express today is regarding that. Part of that one is I am going to say is thanks to the students is Vasudev is given that is a valuable speech and is what are the responsibility of the students to avoid this problem, especially is what he says that is what when you are going to get that is what gender equality, genuine it, and on the day is what we are going to celebrate is a real Women's Day. Everyone they will feel happy. So it's a part of this is a gender equality. Real problem that is the gender equality still now in urban areas. So many women are in forward in all the categories, all the areas. But here is especially rural. Still now is so many are facing the problem. So really is whatever the views are there, it should be what motivatable and impressible also. So each and everyone you have to take a part to avoid this all the things. And once again I am going to extend the thanks to Jitendra is a class 12 student also. He is also saying that what is the difference, general difference, that is what are the problems we are facing in the rural area. He given that is what with the live examples and women's status in our country also. The few women are already successful. He given that it is a names also. Is once again thanks to Jitendra. Especially is special thanks to the class 10th and 12th students. Why? Because they are having is a pre-board exam within 1 week. Then also each and everyone they are participated is actively. Next I am going to extend my thanks to Nivedita and Bhumika of class 10. So Nivedita is express her views with the help of one wonderful poem. So given that is a poem is the importance of is women. But is a भूमिका मैं डरता नहीं हूँ बोल रहे कि सभी को डरा दिया एक बार. So is once again is the thanks to Bhumika is really it should be is what is the most bravery poem and is emotionally also. So once again thanks, and is once again thanks to the Krishna Mudali and Smruti Rani. Is that they given their valuable views about the Women's Days. That Women's Day is the importance also they given that is nicely. So once again thanks to you all. And is once again I am going to is what I appreciate that today's quiz. So I think is a Mausamire is a class 11 is a nice question prepared is based on is a Women's Day. All the questions are relevant to is a women's only is a thanks once again, and is especially the special thanks to is Mamta Singh ma'am and is students also. Yesterday night onwards they are going to is doing some practice. Why? Because we are going to arrange the celebration. So in that one we are going to is present in proper ways all the instrument of all the things. So is nicely it is going to present is today assembly. So once again is thanks to is Sisha in charge ma'am is
Mamta madam, and all the students also. So once again, if you thanks to his Rambhain also is a good, but he is a part of that is what our arrangement. So it's a nice arrangement today. It was done. So once again, thanks to all. Thank you all of you.